नमस्कार। क्लाइमेटोलॉजी में पिछली वीडियो में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तक पढ़े थे, तो जो मिक्सिंग रेशियो होता है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम मॉइस्चर एयर को लेते थे, मतलब कि 1 kg मॉइस्चर एयर को लेते थे। उसी में मिक्सिंग रेशियो में क्या होता है, किसी भी कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की तरह ही होता है, बस अंतर यह है कि यहाँ पर हम जो आर्द्र वायु ले रहे थे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में, अब यहाँ पर हम जो मिक्सिंग रेशियो में लेंगे वो शुष्क वायु लेंगे, मतलब कि ड्राई एयर लेंगे। 1 kg का ड्राई एयर लेंगे, ठीक है। अर्थात प्रति इकाई फिक्स वॉल्यूम में, प्रति इकाई मतलब कि 1 मीटर क्यूब मान लीजिए, प्रति इकाई वॉल्यूम में शुष्क ड्राई एयर के भार वेट तथा उसके शुष्क हवा में उपस्थित जितना जलवाष्प की मात्रा है, रेशियो, उसी का रेशियो को हम मिक्सिंग रेशियो कहते हैं। आप इसे समझिए, जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी उसमें क्या था कि हम एक कहते हैं कि मॉइस्ट एयर का 1 kg का हम मॉइस्ट एयर ले रहे थे, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर लेंगे तो उसमें कुछ तो रहेगा ही। तो 1 kg का हम जो मॉइस्ट एयर ले रहे थे उसमें कितना का कहते हैं कि मतलब कि वेट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल था, उसी को हम रेशियो करते थे, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आती थी। उसी प्रकार के मिक्सिंग रेशियो में क्या होता है, बस फर्क ये रहता है कि जो 1 kg का हम मॉइस्ट एयर ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम 1 kg का क्या कहते हैं ड्राई एयर लेंगे, और उसमें अब हम देखेंगे कितना वाटर वेपर का मतलब कि भार है, ठीक है, वेट है, जलवाष्प का कितना भार है, उसी का रेशियो को हम फिर मिक्सिंग रेशियो कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो सापेक्षिक आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ध्यान दीजिएगा, इसमें टेम्परेचर को कंसीडर नहीं किया जाता, ध्यान में नहीं लिया जाता है। अब ये क्या होता क्या है, एट ए गिवन टेम्परेचर, एक किसी निश्चित टेम्परेचर पर, ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कहते हैं कंसीडर, हाँ, उसमें जो था सॉरी जो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी था और जो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी था, उसमें टेम्परेचर को कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ध्यान में दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर आप ले लीजिए, एट ए गिवन टेम्परेचर पर फिक्स वॉल्यूम पर, एक निश्चित वॉल्यूम पर जो हवा है, विंड है, मतलब ठीक है, उसमें जो आर्द्रता सामर्थ्य है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, वह मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या कहते हैं, अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता को ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं ना। तो उसमें जो आर्द्रता सामर्थ्य ह्यूमिडिटी कैपेसिटी तथा उसमें मौजूद जो है आर्द्रता की वास्तविक मात्रा, जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ठीक है, जो उसमें मतलब निरपेक्ष आर्द्रता जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, उसी के हम रेशियो को हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपान क्या कहते हैं कि आर्द्रता सामर्थ्य होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में। इसे आप ऐसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कितना ज्यादा है, ठीक है, अपॉन सैचुरेशन ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, 100% हो जाता है ना, तो ये आपका मल्टीप्लाई 100। इसे आप और अच्छे से समझिएगा, ये चीज यहाँ पे है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन क्या कहते हैं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहिए या फिर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एयर एंड होल्ड एयर। कहने का अर्थ हुआ कि अत्यधिक नमी धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं, आर्द्रता क्षमता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब कहने का अर्थ हुआ कि आखिर समझिएगा आप, ये आप अच्छे समझ जाएंगे इस फिगर को आप देखिएगा। मान लीजिए कि आपका कोई एयर पार्सल है, ठीक है, उसमें जो क्षमता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, वो पूरा फुल रहता है, ठीक है, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में इस एयर पार्सल में इतना ही एयर मतलब क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी है, ठीक है, जिसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो कहते हैं कि इस एयर पार्सल में आर्द्रता की जो वास्तविक मात्रा है, देखिए वास्तविक मात्रा इतना ही है, लेकिन इसके पास जो क्षमता है वो पूरा फुल करने की, ये खाली है ना, तो पूरी क्षमता जो फुल करने की, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एयर, हवा में नमी धारण करने की जो अधिकतम क्षमता है वो पूरी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इतना ही है। तो इसी का जब हम रेशियो कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, तो ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है, ठीक है। अब इसे हम एग्जांपल से और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी एयर पार्सल में, कोई एक एयर पार्सल 1 मीटर क्यूब का मैंने लिया, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं 2.5 ग्राम नमी, ठीक है, 2.5 ग्राम नमी क्या कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समय प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, इस समय है, ठीक है, और उस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वह 10 ग्राम है, 2.5 ग्राम प्रेजेंट टाइम में है, और वो उसके पास जो कैपेसिटी है, यानी जो 10 ग्राम नमी आ सकती है, उसके अंदर क्या कहते हैं क्षमता है, ठीक है। तो एट ए गिवन टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहेगी वो 25% आएगी, क्योंकि 2.5 ग्राम क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, अपन 10 ग्राम उसकी क्षमता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 25% आएगा। आप इसे समझिए कि इसके अंदर 10 ग्राम मतलब की ह्यूमिडिटी आप डाल सकते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मतलब फिक्स टेम्परेचर पर आपके पास 2.5 क्या कहते हैं कि 2.5 ग्राम इस समय क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ठीक। तो वही चीज ये कह रहे थे कि 2.5 इस समय प्रेजेंट टाइम में है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, लेकिन क्या कहते हैं कि पास क्षमता जो 10 ग्राम है, तो 2.5 × 10 मल्टीप्लाई 100 कर दें 25% ये आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ठीक, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने लिखा, इसे हम परसेंटेज से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहता है वो टेम्परेचर के क्या कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ एयर के। कहने का अर्थ हुआ कि तापमान में सापेक्षिक आर्द्रता में विपरीत संबंध होता है, जो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसमें विपरीत इनवर्स रिलेशनशिप आपको मिलता है। देखिए, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है
हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसमें वो कमी आ जाती है, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कमी आ जाती है। और वहीं जब हम घटाते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है बढ़ने लगती है। जब टेम्परेचर को घटाने लगेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि कारण ये होता है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर मान लीजिए स्थिर रहे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर कांस्टेंट रहे, जबकि आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में डिफरेंस आता रहता है, क्योंकि टेम्परेचर को हम चेंज करते रहते हैं ना, इसलिए उसमें डिफरेंस आता रहता है। आप इस फिगर के और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। मैंने कहा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो टेम्परेचर होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है उसमें इनवर्स मतलब विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, आप इसे समझिएगा। मान लीजिए इफ यदि टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंक्रीज, जो ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, देयरफॉर क्या होगा, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा वाली स्थिति बनती है। आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने एक एयर पार्सल लिया, ठीक है, एक एयर पार्सल लिया और 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है, मैंने एक एयर पार्सल लिया जो कि क्या कहते हैं 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसमें क्या कहते हैं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अच्छी खासी भरी हुई है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी 100%। जब रिलेटिव और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहने का अर्थ हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कहने का अर्थ हुआ कि जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो और आपके जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वो दोनों इक्वल हो जाता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है, सैचुरेशन की स्थिति हो जाती है। अब ये समझिए, मान लीजिए एयर पार्सल मैंने लिया, ठीक है, क्योंकि एयर पार्सल में, ठीक है, और एयर पार्सल और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी दोनों बराबर है, देन सैचुरेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, 100% की स्थिति है। ठीक, 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं। मैंने कहा इफ यदि टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज किया 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस गया, तो इसका जो वैल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, जो एयर पार्सल का वैल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमारा जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वो कांस्टेंट है। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मान लीजिए वो कांस्टेंट है, मतलब आदत उतनी ही रह गई। तो जब हमारी ये एयर पार्सल की वैल्यूम बढ़ जाएगी तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी तो बढ़ जाएगी। अभी इतना देखिए जगह बढ़ गया ना, इसके पास जो क्षमता थी वो और बढ़ गई। तो जब इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। मैंने कहा ना, इफ यदि टेम्परेचर इंक्रीज देन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ये कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई, देयरफॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। अब 100 था वो 52% आ गया। ठीक है, उसी प्रकार के अब मैं 20 डिग्री सेल्सियस के और बढ़ा दिया, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जो एयर पार्सल था वो और बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हुआ कि एयर पार्सल, टेम्परेचर बढ़ने पर एयर पार्सल के वैल्यूम में वृद्धि हो गई। देन क्या हुआ, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी फिर इंक्रीज हो गई और ज्यादा बढ़ गई। इसमें इतना थी और ये क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो कुछ आदता क्षमता है, मतलब कि और धारण करने की क्षमता और ज्यादा बढ़ गई। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर डिक्रीज हो जाएगी। यही स्थिति हम वाइस वर्सा में कहेंगे। मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, जब हम और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिलेटिव मतलब फिक्स क्या कहते हैं, फिक्स मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर मान लीजिए फिक्स है, तो जब हम और डिक्रीज करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपकी जो मतलब की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, कांटेक्ट होगी ना, खिकुड़ेगी, वैल्यूम खिकुड़ेगी, तो क्या कहते हैं कैपेसिटी और कम होगी। फिर और कम करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस कर देंगे और खिकुड़ जाएगी, तो ये क्या कहते हैं सैचुरेशन की स्थिति आ जाएगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आपकी 100% हो जाएगी। ठीक, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये वाइस वर्सा की स्थिति है। अब इसे समझिएगा, ये देखिए फिगर समझ में, मान लीजिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे 10 से 20 डिग्री, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने क्या हुआ था, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हुई थी। ये देखिए इंक्रीज हो रही है ना, 10 से 20 इंक्रीज हो जा रही है जो खाली जगह है। ठीक, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो 100 थी वो 52 पे गई, फिर 28 क्या डिक्रीज हो रही है ना। उसी प्रकार की वाइस वर्सा पर अगर हम आए तो वाइस वर्सा पर मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर 30 थी तो 20 पे अगर आ रहे हैं तो सिकुड़ रही है, तो टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, ये देखिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इसमें ज्यादा थी और इसमें और कम हो गई, कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज होगी, वो 28% था 52% हो गया। उसी प्रकार से और टेम्परेचर कम करेंगे तो और सिकुड़ जाएगी, वो 100% हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और बढ़ गई, आपकी सैचुरेशन की स्थिति आ गई। अब हम इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के डिस्ट्रीब्यूशन वितरण को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ टर्म है जिसे समझना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है स्पेशली तौर पर, मतलब स्पेशल मतलब स्थानिक तौर पर, मतलब जहां पे स्पेशल मतलब लोकेशन के आधार पर होता है ना, स्पेशल तौर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे वेरी करेगी हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम वर्टिकली जा रहे हैं, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अर्थात सागर सी लेवल के हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, हायर लेटीट्यूड पर जा रहे हैं, सी लेवल की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। क्योंकि कारण होता है कि सी लेवल पर हम जाके ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल लाइफ जो 6.5 डिग्री सेल्सियस है पर 1000 मीटर पे, कहने का अर्थ हुआ कि जब ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर क्या होती है, डिक्रीज होती है, तापमान में कमी आती है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वही इन्होंने कहा कि जब हम सी लेवल की ऊंचाई पे जाते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर मान लीजिए आपकी क्या कहते हैं डिक्रीज हो रही है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो वही चीज ये यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली, अगर मान लीजिए कि हम क्षैतिज तौर पर जाए, मतलब इक्वेटर के पोल की ओर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर पे कमी होती जाती है, क्योंकि इक्वेटर पर आपको टेम्परेचर अच्छा मिलेगा और जैसे पोल पे जाएंगे टेम्परेचर में कमी आएगी। तो जब टेम्परेचर में कमी आएगी, टेम्परेचर देखे जाएंगे टेम्परेचर में कमी आएगी, तो इसमें क्या होगा कि आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। तो कहने का अर्थ हुआ इक्वेटर के पास आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी अच्छी खासी मिलेगी और जैसे जैसे पोल के पास जाएंगे, हाँ, वो और बढ़ती चली गई। ठीक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कम मिलेगी, फिर जैसे पोल के पास जाएंगे वो और बढ़ती जाएगी। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। यही इनवर्स वाली फिर रूल इसमें लागू हो रही है। ठीक है,
कि हम फिर से पढ़ देते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, अगर हम अर्थात कहने का अर्थ हुआ इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है, टेम्परेचर में कमी होती है, देन क्या होगा, इक्वेटर टू पोल जाने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हमारी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं अब हम, ये तो होगा स्पेशियल तौर पर, मतलब स्थानिक तौर पर क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेरी करती है। अब हम टेम्पोरल मतलब टाइम फैक्टर पे देखते हैं। तो सीजनल मतलब कि समर हुआ, विंटर हुआ, ठीक, ड्यूरिंग डे और नाइट। तो ध्यान दीजिएगा, जब समर रहेगा मतलब गर्मी में रहेगा तो उसमें टेम्परेचर अधिक रहेगा, जब टेम्परेचर अधिक रहेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रहेगी। मैंने कहा जब टेम्परेचर अधिक रहेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो कहते हैं कम होगी, ठीक। उसी प्रकार से विंटर में क्या होगा, ठंडी रहेगी, तो सर्दी में जो तापमान रहता है वह कम रहता है, ठीक है। जब टेम्परेचर कम रहेगा, जब मान लीजिए टेम्परेचर कम रहेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ज्यादा बढ़ेगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होगी। उसी प्रकार से ड्यूरेनल पे अगर हम टाइम पे देखें, डे और नाइट, डे में क्या रहता है, टेम्परेचर अधिक रहता है, तो इसमें क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी लो रहेगी। टेम्परेचर अधिक रहेगा, मान लीजिए टेम्परेचर अधिक रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो रहेगी। और फिर उसी प्रकार से अगर नाइट में आए तो ठंडा हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है। यही चीज है। आगे बढ़ते हैं अब हम, जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला, या तो क्या कहते हैं आप ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ा दी जाए, ठीक, या फिर टेम्परेचर को घटाकर आर्द्रता सामर्थ्य ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी को कम कर दी जाए, क्योंकि टेम्परेचर घटाने पर जो एयर पार्सल रहता है वो सिकुड़ेगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी स्थिर होने की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहे हैं या तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ा दी जाए। आप इस फिगर को समझिए, देखिए इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मैंने फिक्स रखा था, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, ठीक है, ये फिक्स था। अब इन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की भी मात्रा को बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए ये एयर पार्सल है, ठीक है, इसमें जब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ा देंगे तो ये भर जाएगी ना। तो यही इन्होंने कहा कि मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में चेंजेस दो तरह के होते हैं, या तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ा दी जाए, ठीक, या तो इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो इसमें चेंजेस आ जाएंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात करें, या तो टेम्परेचर को घटाकर जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है उसको कम कर दी जाए। मान लीजिए ये 30 डिग्री सेल्सियस था, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, तो जब हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मान लीजिए फिक्स है, ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी फिक्स है। जो हम टेम्परेचर घटा रहे थे तो ये 100% पे आ जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसे आप घटाएंगे तो एयर पार्सल सिकुड़ेगा, जब एयर पार्सल सिकुड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर को जब आप कम करेंगे तो एयर पार्सल कांटेक्ट होगा ना, सिकुड़ेगा, तो जब सिकुड़ेगा तो 100% ह्यूमिडिटी पे आ जाएगा। तो वही ये कह रहे थे कि अगर टेम्परेचर को घटा दिया जाए तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम कर दी जाती है, क्योंकि तापमान के घटाने पर क्या होगा, एयर पार्सल सिकुड़ेगा। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के कारण ये था कि वह हमने फिक्स कांस्टेंट रखा हुआ था, थी, तो इस वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ेगी।